नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर और बड़ी खबर आ रही है ढांगरी टेरर अटैक से जुड़ी हुई। पूरी खबर आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। आज भी जब ढांगरी का वो घटना याद आती है तो कहीं ना कहीं पैरों तले जमीन निकल जाती है, जिसमें 5 स्थानीय लोगों की जान चली गई थी। इन कायर आतंकियों का काम था पीठ पीछे वार करना, मजलूमों को निहत्थों पर वार करना, और लगातार यही कारनामे आतंकी कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ हमारे सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस इन्हें नस्तो नाबूद करने के लिए पूरी तरह से बीड़ा उठाया हुआ है। और राजौरी की अगर बात करें तो आज भी जब ढांगरी का नाम याद आता है तो आप लोगों का क्या हमारा भी दिल दहल जाता है। किस तरह से माओ ने अपने बच्चों को खोया था, जो अपनी माँ का इकलौता सहारा थे। किस तरह से बिलख बिलख कर माताएं रोई थी, माँ बाप रोए थे, उनके परिजन रोए थे जब उन निर्दोष बच्चों की जान गई थी। उसी से बड़ी खबर जो जुड़ी हुई है बताना चाहेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने ढांगरी आतंकवादी हमले मामले में एक किशोर को गिरफ्तार किया है, यानी एक माइनर को, जुवेनाइल को गिरफ्तार किया है। क्यों गिरफ्तार किया वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे 21 जनवरी यानी कि आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शनिवार को पिछले साल जनवरी में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के ढांगरी गांव में 5 नागरिकों की हत्या में शामिल आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में किशोर को गिरफ्तार किया है। यानी जिन आतंकवादियों ने कायर आतंकवादियों ने हमला किया था उसमें उनको शरण देने के लिए एक जो माइनर बच्चा था, नाबालिग था, उसने उनकी मदद की, उन्हें गिरफ्तार किया है। बताना चाहेंगे किशोर सीसीएल को संयोजक पुलिस स्टेशन गुरसई मेंढर जिला पुंछ में दर्ज एक अन्य मामले में यानी कि पर्यवेक्षक गृह आरएसपुरा जम्मू में रखा गया था। उन्हें कल एनआई ने हिरासत में ले लिया है और रिमांड के लिए किशोर न्याय बोर्ड राजौरी के समक्ष पेश किया गया है। बताना चाहेंगे उक्त आतंकवादी हमला 1 जनवरी 2023 को हुआ था और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय यानी हिंदू माइनॉरिटी के 5 लोग मारे गए थे और कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामला शुरू में एफआईआर नंबर के रूप में दर्ज किया गया था और बाद में एक मामला जो 1/2023 थाना राजौरी में आईपीसी की धारा 302, 307, 120 बी, 452/323 यूएपी अधिनियम 1967 की धारा 13, 16, 18 और शस्त्र अधिनियम यानी के ये कहेंगे कि शस्त्र अधिनियम की धारा 7/27 के तहत एनआई 27 के तहत मामला दर्ज किया था। एनआई ने 13 जनवरी को मामला अपने हाथ में लेकर दोबारा से जांच शुरू की थी और मामला दर्ज किया था। एनआई की जांच से पता चला कि पकड़ा गया किशोर पहले गिरफ्तार किए गए 2 अन्य व्यक्तियों निसार अहमद उर्फ हाजी निसार और मुश्ताक हुसैन उर्फ चाचा के साथ उन आतंकवादियों को शरण देने में शामिल था जिन्होंने ढांगरी में हमला किया था। निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन को एनआईए ने 31 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में सेंट्रल जेल कोट भलवाल जम्मू में वो बंद हैं। दोनों ने 2 महीने से अधिक समय तक आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान की थी और उन्हें एक ठिकाने में आश्रय दिया था, यानी उन्हें एक जगह प्रदान की थी जहां पर वो कायर आतंकी छुपे थे, जिसे उन्होंने पाकिस्तान स्थित लश्कर तोयबा के आकाओं यानी कि सैफुल्ला उर्फ साजिद जट अबू कताल के निर्देश पर बनाया था, यानी उर्फ कतल सिंधी और मोहम्मद कासिम। साथ ही साथ एनआईए अधिकारियों की एक टीम ने जांच के दौरान अपराध के वास्तविक अपराधों की तलाश के नियमित रूप से जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों के पहाड़ी इलाकों में डेरा डाला था। टीम ने बड़ी संख्या में संदिग्ध संस्थाओं की जांच की और बाद में यानी कि उपयुक्त आरोपी व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान की थी। आगे भी मामले की जांच जारी है। फिलहाल अभी तक की जो बड़ी खबर है आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे कि ढांगरी टेरर अटैक में जिन लोगों ने यानी कि उन आतंकियों को शरण दी थी, उन्हें सहायता दी थी, उनको फिलहाल उनमें से एक बच्चा था जिसका जो माइनर था, नाबालिग है, उस किशोर को भी फिलहाल पुलिस ने एनआईए ने यानी कि हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है।
क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि ये पहले ही यानी कि इसे ऑब्जर्वेशन होम आरसपुरा में रखा हुआ था किसी और केस में, और अब इसे ये पाया गया कि जो ढांगरी में अटैक हुआ था और जिन कायर आतंकियों ने वो अटैक किया था और जिसमें हिंदू माइनॉरिटी के 5 लोगों की जान गई थी इन आतंकियों की कायराना हरकत के चलते, तो इसमें कुछ वहीं के लोग थे जिन्होंने उन्हें सहायता प्रदान की थी। उसी में एक जुवेनाइल यानी कि एक नाबालिग बच्चा था, वो भी इसमें शामिल था, उनके साथ सहायता की थी और आतंकियों को शरण देने में, उनको शेल्टर करने में। और आप लगातार देख रहे हैं भारत सरकार भी शिकंजा कसे हुए है। एलजी मनोज सिन्हा और डीजीपी जम्मू आरआर स्वे ने जब से कार्यभार संभाला है इन पर नकेल कसने का काम कर दिया है और साफ तौर पर कहा हुआ है, निर्देश दिए गए जितने भी आला अधिकारी पुलिस के, पूरी पुलिस को कि आतंकवाद के लिए कोई भी यानी कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और साथ ही साथ भ्रष्टाचारियों के लिए, चाहे वो मोबाइल स्मगलर हो, चाहे वो ड्रग एडिक्टेड यानी ड्रग स्मगलर हो, इन सब पर अब लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दी है और बड़ी सख्ती के साथ इनके साथ यानी कि अब इनके सामने पेश आ रहे हैं। उसी के चलते अब लगातार वो लोग जो खाते तो देश का है पर कहीं ना कहीं गुन गाते हैं बाहरी देशों यानी दुश्मन ताकतों के, अब उन पर भी लगातार नकेल कसी जा रही है, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। क्योंकि वो दिन गए जब देश की खाकर आप देश के साथ गद्दारी करते थे, देश के लोगों के साथ गद्दारी करते थे, आप दुश्मन ताकतों को और दुश्मनों को, आतंकवादियों को समर्थन करते थे। कई ऐसे भी लोग थे जो सरकारी नौकरियां करते थे, सरकार से तनख्वाहें लेते थे और आतंकवादियों को समर्थन करते थे। अब लगातार भारत सरकार उन पर बीड़ा उठाया, उन पर शिकंजा कसने का। कई लोगों को तो नौकरी से भी बर्खास्त किया था जो एंटी टेररिस्ट एक्ट यानी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल थे या टेररिस्ट को, आतंकवादियों को समर्थन करते थे। और लगातार यह भी कहा जा रहा था कोई भी अगर देश विरोधी गतिविधि में शामिल पाया गया उन्हें नौकरी से उठाकर बाहर फेंका जाएगा। इसी तरह से यह भी कहा गया था अगर आम नागरिक कोई भी उन आतंकियों का समर्थन करेंगे उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। तो अब लगातार आप देख रहे हैं नकेल कसी जा रही है उन लोगों पर जो आतंकवादियों को शरण देते हैं, उन्हें मदद देते हैं और ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो देश के दुश्मन है, देश की सेना के दुश्मन है, देश के लोगों के दुश्मन है। तो इसी तरह से जो ढांगरी अटैक हुआ था, किस तरह से दिल दहल गया था जब उन 5 लोगों की जान चली गई थी, किस तरह से इन आतंकियों ने उन घरों पर जाकर हमला किया था, उन घरों के चिराग बुझ गए थे, किस तरह से माता पिता रोते बिलखते नजर आए थे। उसी में लगातार आपने बताया कि जिस तरह से उसी में आतंकवादियों को शरण देने में एक जुवेनाइल यानी कि एक नाबालिग बच्चे को, किशोर को भी फिलहाल एनआईए के पास जब जांच गई उन्होंने जांच में पाया और एक किशोर को, नाबालिग बच्चे को फिलहाल अरेस्ट किया और पूछताछ जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि सूत्रों के आधार पर कि वो बच्चा उस समय, वो किशोर जो है वो उस समय जबकि ढांगरी अटैक हुआ था, जो आतंकी थे उनको शरण देने में उसने मदद की थी। पर साफ तौर पर कहेंगे अब उन लोगों की खैर नहीं जो लोग आतंकवाद को समर्थन करते हैं, जो लोग आतंकवाद को शरण देते हैं या एंटी नेशन एक्टिविटी करते हैं। अब लगातार उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और कसना भी चाहिए। डीजीपी जम्मू जो नए आए हैं आरआर स्वे, अब लगातार आप देख रहे हैं किस तरह का उनका कार्य हो रहा है और यहां नहीं बल्कि बाहर भी उनके चर्चे हैं। इंसान की पहचान उसके काम से होती है, जो देश का नहीं वो अपने परिवार का नहीं वो किसी का भी नहीं। तो ऐसे लोगों का साथ देने वाला भी उतना ही गुनहगार है जितना कि एक देश विरोधी है। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर, राजौरी ढांगरी जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक, उसमें एक नाबालिग को भी एनआईए ने हिरासत में लिया है और यह बताया जा रहा है सूत्रों के आधार पर कि उसने भी उन आतंकियों को शरण देने में उसका साथ दिया था। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।